धक्का-मुक्की की, जो कि वीडियो वायरल की है। उसमें तो बस थोड़ी-सी चीज़ें दिखाई गई है, सारी बस इतना दिखाया गया है कि मैंने उसके गन लगाई है। पूरा जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का वीडियो है, वो मैं चाहती हूँ कि मीडिया के पास आए और सबको पता चले कि कैसे उन लोगों ने इतनी बदतमीज़ी की और उन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कि अपने डिफेंस के लिए गन निकालनी पड़ी। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, वो पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है और कोई ऐसा है नहीं कि आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरे पापा का या फिर किसी का भी कि कभी किसी से ऐसे अब्यूजिंग वर्ड से बात करना, बदतमीज़ी करना या कुछ भी। तो हालाँकि मैंने ये गलत किया। पापा का लाइसेंसी वो रिवॉल्वर था, जो कि मैंने यूज़ किया ऐसे अपने डिफेंस के लिए। मैं लेने गई थी अपने पापा को देने के लिए, मगर एज़ अ सीनियर सिटीज़न ये देखकर कि मेरे पापा एक सीनियर सिटीज़न है, तो वो हैंडल नहीं कर पाएँगे। आप ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है क्या? आपने कहा कि आपने सेल्फ डिफेंस में निकाला, ऐसा क्या आपको लगा था कि आपको लगा कि ये मामला हद से बाहर निकल सकता है? ये तब लगा जब उन्होंने पापा को धक्का दिया और कॉलर पकड़ा और कहा गाड़ी में बैठ पूरी फैमिली को फूँक दूँगा। तो इस पे मुझे ये लगा कि ये लोग अपने होश में नहीं है, ये लोग नशे में हैं। नशे की हालत में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो बस इतनी चीज़ पे मैंने गन निकाली कि पापा को दे देते हैं, क्योंकि लाइसेंसी गन है, वो अपना डिफेंस कर लें। बट हुआ ये कि पापा को एज़ एवरीवन सीज़ इन द वीडियो कि पापा को धक्का दिया उन्हीं ने और कॉलर पकड़ा। तो ऐसी हालत में अगर हम पापा को गन देते भी, फिर भी पापा अपना डिफेंस नहीं कर पाते। इसलिए मैंने खुद ये एक्शन लिया, जो कि गलत है, कानून के खिलाफ है। मैं उसके लिए गवर्नमेंट को सॉरी भी बोलना चाहूँगी। बट हाँ, जो वीडियो देख कर के लग रहा है बड़े ही आपके अंदर नाराज़गी भी थी, लेकिन बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में आपने वो पिस्टल निकाली और सीने पे लगाई। क्या कभी आपने चलाई है, यूज़ करना आप जानती हैं? यू नो हाउ टू यूज़ अ पिस्टल? नो, आई डोंट नो। लाइक इवन मैंने तो आज तक वो पिस्टल हाथ में पकड़ी ही नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, उन लोगों ने इतनी बदतमीजी की, इतना प्रताड़ित का उत्साहित किया कि मतलब वो गन हाथ में पकड़नी पड़ी। अब ऐसा हम लोग अपने क्षेत्र से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर, वो भी अकेले, वहाँ पर क्यों ऐसा करेंगे कि गन निकाल करके किसी के सीने पे लगा देंगे, जबकि हमारे साथ कोई भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा थे। वीडियो में 5 लोग दिख रहे हैं। क्या फ़र्क आया है जब से ये घटना वायरल हुई है अरीबा? आपको तो क्योंकि एकाएक आप चर्चा में आ गई हैं, हर तरफ आपकी चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं। आपको क्या असर पड़ा है जब से ये पूरी घटना घटी, तब से लेके अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ? मेंटली क्या असर पड़ा है आपके ऊपर? मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे उसमें नहीं थी। क्योंकि हमें इन सब चीज़ों का बैकग्राउंड ही नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है, और कभी पहले इस टाइप की चीज़ें हुई ही नहीं है हम लोग के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब करने वाला सीन है, क्योंकि मैं एक नीट एस्पायरेंट हूँ। मैं स्टडी कर रही हूँ और मैंने नीट क्वालिफाई किया है और अब एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रही हूँ। तो आपके करियर में कोई इससे आपको लगता है कोई दिक्कत आने जा रही है जो हुआ है? जी, अगर मेरे करियर पे दिक्कत आती है या नहीं आती है, इसके बारे में तो मुझे श्योरिटी नहीं है। बट हाँ, कि जो एट अ मोमेंट वहाँ पर जो पूरा लोगों ने सिचुएशन बनाई थी ऐसे कि हाँ मार डालेंगे, तो जान से ज़्यादा तो करियर और जान में अगर चूज़ किया जाए तो इंसान अपनी लाइफ को चूज़ करेगा। और मेरे फादर के ऊपर ऐसे ये लोग हावी हुए सब एक साथ। तो अगर मेरे फादर की बात आती है और उनकी जान की बात आती है, तो करियर तो कोई भी बेटी नहीं चूज करेगी। कि इतनी गोलियां मारेंगे पहचान नहीं आओगी, ये डायलॉग आखिरकार कहाँ से आ गया? अगर पॉसिबल हो तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जो उसका कैमरे का वॉइस है, वो वॉइस चेक किया जाए और उस वॉइस में सब कुछ पता चल जाएगा, क्लियरिफाई हो जाएगा कि किसने क्या कहा है। क्योंकि ये लैंग्वेज हमारी है ही नहीं, और इस लैंग्वेज में कभी इस लहजे में हमने किसी से बात की ही नहीं, ना ही हमने, ना ही मेरे फादर ने, ना ही मेरी। तो ये जो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये एकदम गलत है। वो लोग आपने कहा था कि ये सब कह रहे हैं। उसने पापा को धक्का दिया और ऐसा लग रहा था कि वो जान से मार देंगे, तो मारपीट शुरू हुई। तो मैंने बस इतना कहा गन लगा के कि मेरे फादर को टच मत करना, बस इतना था। और अगर फिर दोबारा बोल रहा था वो कि क्या कर लोगी, टच करूंगा। तो उसमें मैंने बाद में जो गन दिखाकर ऐसे बोला है कि टच मत करना, तो बस वही। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अरीबा खान। अरीबा खान पूरे यूपी में, यूं कह लीजिए कि यूपी के बाहर भी चर्चा में तब आ गई जब इनको हरदोई के एक पेट्रोल पंप पे देखा गया कि इन्होंने रिवॉल्वर निकाल ली। अरीबा का पक्ष क्या है, किन हालातों में रिवॉल्वर निकाली थी और हुआ क्या था, इन्हीं से जानते हैं। अरीबा, मुझे आप बताइए कि हुआ क्या था उस समय, क्या बातचीत चल रही थी, ऐसा क्या था जो इतना आपको गुस्सा आया, सिचुएशन क्या थी उस समय? जी, उस टाइम
हुआ ये था कि वो लोग बहुत सारे थे, तो वो लोग हम लोग को जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। कह रहे थे जाओ कार में बैठो और फूँक देंगे कार को पूरी। ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे और कुछ लोग उसमें से ड्रंक थे। वो शराब के नशे में थे और पापा के साथ बदतमीज़ी करते हुए जो अब्यूजिंग वर्ड थे वो यूज़ कर रहे थे। वहाँ तक तो बात ठीक थी। फिर उन्होंने एज़ एवरीवन नोज़ इन द वीडियो कि मेरे पापा एक सीनियर सिटीज़न है, तो हम और कोई साथ में नहीं था, हम अकेले थे। हम, मैं, मेरी माँ और मेरे पापा। तो उन्हीं ने धक्का-मुक्की करी, पापा का कॉलर पकड़कर फिर उन्हीं ने ऐसे बहुत धक्का-मुक्की की, जो कि वीडियो वायरल की है। उसमें तो बस थोड़ी-सी चीज़ें दिखाई गई है, सारी बस इतना दिखाया गया कि मैंने उसके गन लगाई है। पूरा जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का वीडियो है, वो मैं चाहती हूँ कि मीडिया के पास आए और सबको पता चले कि कैसे उन लोगों ने कितनी बदतमीज़ी की और उन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कि अपने डिफेंस के लिए गन निकालनी पड़ी। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, वो पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है और कोई ऐसा है नहीं कि आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरे पापा का या फिर किसी का भी कि कभी किसी से ऐसे अब्यूजिंग वर्ड से बात करना, बदतमीज़ी करना या कुछ भी। तो उन लोगों ने ऐसा फ़ील हो रहा था उनके हाव-भाव से, क्योंकि कुछ लोग नशे की हालत में थे और अपने होश-हवास में नहीं थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो हम लोग को मार देंगे और उसी के चलते बस मुझे पुलिस को, हालाँकि मैंने ये गलत किया। पापा का लाइसेंस ही वो रिवॉल्वर था, जो कि मैंने यूज़ किया ऐसे अपने डिफेंस के लिए। मैं लेने गई थी अपने पापा को देने के लिए, मगर एज़ अ सीनियर सिटीज़न ये देखकर कि मेरे पापा एक सीनियर सिटीज़न है, तो वो हैंडल नहीं कर पाएँगे आपको क्योंकि क्या उनको ऑलरेडी अरीबा आपको क्या उस थोड़ा-सा हल्का-सा माइक कैमरा हल्का-सा दूर कीजिएगा हाँ, ताकि आप ठीक से दिखें। बस इतना पर्याप्त है। आपको क्या लगा था कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है क्या? आपने कहा कि आपने सेल्फ डिफेंस में निकाला, ऐसा क्या आपको लगा था कि आपको लगा कि ये मामला हद से बाहर निकल सकता है? ये तब लगा जब उन्होंने पापा को धक्का दिया और कॉलर पकड़ा और कहा गाड़ी में बैठ पूरी फैमिली को फूँक दूँगा। तो इस पे मुझे ये लगा कि ये लोग अपने होश में नहीं है, ये लोग नशे में हैं। नशे की हालत में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो बस इतनी चीज़ पे मैंने गन निकाली कि पापा को दे देते हैं, क्योंकि लाइसेंस ही गन है, वो अपना डिफेंस कर लें। बट हुआ ये कि पापा को एज़ एवरीवन सीज़ इन द वीडियो कि पापा को धक्का दिया उन्हीं ने और कॉलर पकड़ा। तो ऐसी हालत में अगर हम पापा को गन देते भी, फिर भी पापा अपना डिफेंस नहीं कर पाते। इसलिए मैंने खुद ये एक्शन लिया, जो कि गलत है, कानून के खिलाफ है। मैं उसके लिए गवर्नमेंट को सॉरी भी बोलना चाहूँगी, बट हाँ, जो ये पेट्रोल पंप पे घटना हुई है, उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन लोग के और पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का वीडियो देखा जाए, जिसमें कि वो लोग ये झूठ बोल रहे हैं कि इनकी फैमिली को उतारने की वजह से वहाँ पर विवाद शुरू हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को पापा ने 10 मीटर की दूरी पर ही उतार दिया था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड वो एकदम एजुकेशनल है। हम लोग को पता है कि जब सीएनजी पड़ती है तो सब लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तो ये वो लोग गलत आरोप लगा रहे हैं और वो लोग ये भी गलत कह रहे हैं कि मैंने सीने पे गन रखकर ये कहा कि इतनी गोलियाँ मारूँगी कि पहचान नहीं पाई। ये तो हमारी लैंग्वेज में है ही नहीं। मैंने बस इतना कहा कि मेरे पापा को टच मत करो, क्योंकि वो लोग धक्का-मुक्की कर रहे थे। और फिर पुलिस को कॉल किया, जो कि पुलिस को आने में थोड़ा टाइम लगा। 5 से 10 मिनट हम लोग गाड़ी में बैठ के, उन लोगों ने हमारी गाड़ी घेर ली। फिर पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया था, पुलिस आई, पुलिस ने हम लोग को सुरक्षित वहाँ से निकाला। तो पुलिस का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि उन्हीं ने हमारी जान बचाई, क्योंकि वो लोग अपने नशे की हालत में थे, अपने होशो-हवास में ही नहीं थे, कि उन लोग को पता ही नहीं था वो लोग क्या कर रहे हैं। और कुछ लोग जो ये थे भी, अच्छी वो बात भी है उनका साथ अरीबा, देते थे। ये अच्छी बात है कि आपने ये खुद एक्नॉलेज किया कि आपकी गलती है, आप ये कह रही हैं, आपने सॉरी भी कहा। मुझे एक बात बताइए कि जो वीडियो देख कर के लग रहा है बड़ा मतलब बड़े ही आपके अंदर नाराज़गी भी थी, लेकिन बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में आपने वो पिस्टल निकाली और सीने पे लगाई। क्या कभी आपने चलाई है, यूज़ करना आप जानती हैं? यू नो हाउ टू यूज़ अ पिस्टल? नो, आई डोंट नो, लाइक इवन मैंने तो आज तक वो पिस्टल हाथ में पकड़ी ही नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, उन लोगों ने इतनी बदतमीजी की, इतना प्रताड़ित का उत्साहित किया कि मतलब वो गन हाथ में पकड़नी पड़ी। अब ऐसा हम लोग अपने क्षेत्र से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर, वो भी अकेले, वहां पर क्यों ऐसा करेंगे कि गन निकाल करके किसी के सीने पे लगा देंगे, जबकि हमारे साथ कोई भी नहीं था। वो बहुत ज्यादा थे, वीडियो में 5 लोग दिख रहे हैं, और भी बहुत ज्यादा लोग थे। अगर स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखा जाए तो उधर के ऐसे 10 to 15 लोग थे, पीपल्स थे। और हम अकेले थे, तो हम अपनी गन क्यों निकालेंगे, क्यों जो भी घटना हुई है इसको बढ़ाएंगे। हमने अपने डिफेंस के लिए निकाला और इससे ज्यादा कोई भी हमारा पर मोटिव नहीं था, जो ये आरोप लग रहा है कि आपने गलत है। कभी अपने जीवन में गन हाथ से पकड़ी नहीं थी इसके पहले? इट वाज़ द फर्स्ट टाइम? जी, 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 फर्स्ट टाइम था ये जो मैंने अपने डिफेंस के लिए गन निकाली, जो कि गलत था।
एक बात मुझे और बता दीजिए उसके बाद क्या-क्या हुआ है? आपकी क्या वो गन जमा करा ली गई? पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? उसके बाद क्या-क्या हुआ है? उसके बाद पुलिस वहाँ आई, उन्हीं ने हमें वहाँ से निकाला और कोतवाली हम लोग गए और वहाँ पे हमारी गन ज़ब्त हो गई। एफआईआर हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, एफआईआर लिखवाई और वहाँ से फिर हमारी ज़मानत हो गई। तो आपके खिलाफ एफआईआर हुई है और आपके आपके फादर के खिलाफ एफआईआर हुई है। 2 लोगों के खिलाफ हुई है या और भी किसी के खिलाफ मेरे हुई है आपके परिवार में? जी अभी इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है हमें, ये सिर्फ़ हमारे पापा को ही पता है। बस ये पता है कि हाँ, मेरे खिलाफ हुई है और हम लोगों ने भी कराई है उन लोगों के खिलाफ तो आपकी एफआईआर हो गई है एफआईआर। या अभी सिर्फ़ तहरीर है आपकी या एफआईआर में कन्वर्ट हुई है आपने जो शिकायत दी है? नहीं, आई थिंक नहीं हुई है एफआईआर। अभी नहीं हुई है। क्या फ़र्क जी, आया जी। है जब से ये घटना वायरल हुई है अरीबा? आपको तो क्योंकि एकाएक आप चर्चा में आ गई हैं, हर तरफ आपकी चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं। आपको क्या असर पड़ा है जब से ये पूरी घटना घटी तब से लेके अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ? मेंटली क्या असर पड़ा है आपके ऊपर? मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे उसमें नहीं थी क्योंकि हमें इन सब मतलब इन सब चीज़ों का बैकग्राउंड ही नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है और कभी पहले इस टाइप की चीज़ें हुई ही नहीं है हम लोग के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब करने वाला सीन है क्योंकि मैं एक नीट एस्पायरेंट हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ और मैंने नीट क्वालीफाई किया है और अब एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रही हूँ। तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा ही मेंटली बहुत ज़्यादा ही इश्यू हुआ है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुई हूँ मैं अपनी एजुकेशन को लेके भी और अपने फ्यूचर को लेके भी, जो कि वहाँ पर ये सब घटना हुई है उसको लेके। आपने नीट क्वालीफ़ाई किया है इसी साल नीट क्वालीफ़ाई किया है आपने? जी, जी। अच्छा, तो आगे के क्या है आपका आपका मकसद क्या है? करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? जी, क्या आई जस्ट वांटेड टू थोड़ा बी अपने एकेडमिक्स के बारे में बता दें, क्या एकेडमिक्स रहा है आपका और जी। आगे क्या आपका मेरा उद्देश्य है? मेरा 10th और 12th सीबीएसई से हुआ है और आफ्टर माय 12th मैंने दिल्ली से अपनी पूरी प्रिपरेशन की है, आकाश इंस्टीट्यूट से और उसके बाद मैंने नीट क्वालीफाई किया। अब एमबीबीएस में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। अभी हाल ही में नीट का रिजल्ट भी आया है और अब आगे की जो मेरी फर्दर एजुकेशन है तो मैं उसमें अब एमबीबीएस परस्यू करने जा रही हूँ और बस उसका ही प्रोसेस चल रहा है। तो आपके करियर में कोई इससे आपको लगता है कोई दिक्कत आने जा रही है जो हुआ है? जी, अगर मेरे करियर पे दिक्कत आती है या नहीं आती है इसके बारे में तो मुझे श्योरिटी नहीं है बट हाँ, कि जो एट अ मोमेंट वहाँ पर जो पूरा उन लोगों ने सिचुएशन बनाई थी ऐसे कि हाँ, मार डालेंगे तो जान से ज़्यादा तो करियर और जान में अगर चूज़ किया जाए तो इंसान अपनी लाइफ़ को चूज़ करेगा और मेरे फादर के ऊपर ऐसे ये लोग हावी हुए सब एक साथ, तो अगर मेरे फादर की बात आती है और उनकी जान की बात आती है तो करियर तो कोई भी बेटी नहीं चूज़ करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी तो अपने फादर को और अपनी फैमिली को ही देगी और जो ये बात है कि हाँ ये लोग उतर नहीं रहे थे गाड़ी से तो एकदम ये गलत है। पूरी सीसीटीवी फुटेज का स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप बस इतना चाहते हैं कि मीडिया को दिया जाए जिससे कि सबको ये पता चले कि हाँ ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं ये एकदम गलत है ये सारे। ये बात और जो अरीबा वॉइस कहाँ से आ नोट है गई? वो ये जो वो जो पेट्रोल पंप कर्मी जो बात कह रहा है कि इतनी गोलियाँ मारेंगे पहचान नहीं आओगी, ये डायलॉग आखिरकार कहाँ से आ गया? अगर पॉसिबल हो तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जो उसका कैमरे का वॉइस है वो वॉइस चेक किया जाए और उस वॉइस में सब कुछ पता चल जाएगा, क्लियरिफाई हो जाएगा कि किसने क्या कहा है क्योंकि ये लैंग्वेज हमारी है ही नहीं और इस लैंग्वेज में कभी इस लहजे में हमने किसी से बात की ही नहीं, ना ही हमने, ना ही मेरे फादर ने, ना ही मेरे। तो ये जो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं ये एकदम गलत है। वो लोग आपने अपना कहा था बचाव कि करने के लिए ये आपने सब कह आपने रहे हैं। एग्ज़ैक्टली क्या कहा था कि डोंट टच माय फादर जो भी आपने बताया? हमने एग्ज़ैक्टली ये कहा था क्योंकि जी, जी। उसने पापा को धक्का दिया और ऐसा लग रहा था कि वो जान से मार देंगे, तो मारपीट शुरू हुई, तो मैंने बस इतना कहा गन लगा के कि मेरे फादर को टच मत करना, बस इतना था और फिर दोबारा बोल रहा था वो कि क्या कर लोगी टच करूँगा, तो उसमें मैंने बाद में जो गन दिखाकर ऐसे बोला है कि टच मत करना, तो बस वही कहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। ये लोग बस गलत आरोप लगा रहे हैं इन सारी चीज़ों के जो कि मैं ये चाहती हूँ कि पूरे फुटेज को चेक किया जाए, वॉइस को चेक किया जाए, मीडिया को दिया जाए ताकि सबको सच्चाई का पता चले कि हाँ, क्या रियलिटी थी और क्या ये लोग झूठे-झूठे आरोप लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। बस एक बात और बता दीजिए कि ये मामला इतना एस्केलेट कैसे हुआ? आखिर हुआ क्या था? आप लोग वहाँ पहुँचे अपनी कार से, आपको सीएनजी लेनी थी, इतना मामला एस्केलेट हुआ क्या?
मतलब वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जो मामला इतना बढ़ गया? आपके पिताजी को ऐसा क्या बोला था उसने सीएनजी जो पंप पर था व्यक्ति? वो जो पंप पर था, पापा ने हम लोग को पहले ही 10 मीटर की दूरी पे उतारा और अकेले सीएनजी भरवाने गए। तो वो अपनी सीट बेल्ट खोल रहे थे, तो जो वहाँ पे सीएनजी डालने वाला था, वो अपनी ड्रेस नहीं पहना था, ऐसे नॉर्मल कपड़ों में था। तो पापा को लगा शायद जो सीएनजी डालता है वो आ रहा होगा। तो पापा उसने बहुत गलत लहजे में बोला कि उतरो नीचे गाड़ी से। तो पापा उतरे। पापा ने कहा आपका लहजा क्या है, ये जो सीएनजी डालता है उसको बुलाओ। तो वो कहता है कि मैं ऐसे ही सबसे बात करता हूँ, डलवाना और डलवाओ वरना निकल लो यहाँ से। तो पापा ने कहा कि ठीक है अच्छा, क्योंकि हम लोग को लंबा सफर करना था शाहबाद से लेके कानपुर, और हम अकेले थे। तो पापा थे हमारे और मेरी माँ और मैं। तो हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शन नहीं होता है सीएनजी का। तो पापा ने कई बार उसे कहा नहीं डाल दीजिए आप। तो उसने सीएनजी डाली, पापा ने पैसे दे दिए, बस वहीं पे मामला खत्म था। सारी चीजें हो गई थी। फिर उधर से जो ये राकेश नाम का आदमी है, ये ड्रिंक किए हुआ था। तो ये आता है उधर से, जो कि वहीं का वर्कर है, आता है, बोलता है कि क्या बोल रहा है ये एकदम गलत तरीके से, कि क्या बोल रहे हैं इसकी पूरी फैमिली, ऐसे पापा से बोलते हैं तू अपनी पूरी फैमिली बैठा कार में, मैं सीएनजी डालूंगा। तो मैंने कहा मैं तो अपनी फैमिली उतार के आया हूँ बाहर, तो मैं क्यों अपनी फैमिली बैठाऊं। तो इतने में ही वो अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करने लगा। और वहां पर जब ये सारी बातें हुई, तो वहां पर मैं और मेरी माँ मौजूद थे, क्योंकि सीएनजी पड़ चुकी थी उस टाइम पे। तो वो ऐसे अब्यूजिंग वर्ड्स यूज किए, उसने आपत्तिजनक बातें की और धक्का दिया पापा को। हाँ, और उसके बाद ये बोला कि हम लोग कार में बैठने जाने लगे। तो बोला कि कार में बैठ, सबको फूंक दूंगा, मतलब पूरी फैमिली को, कार में बैठो तुम लोग, पूरी फैमिली को फूंक दूंगा कार। तो इतने में पापा पेट्रोल पंप इधर से उधर गए और उसको बोला कि कैसे फूंक दोगे तुम, ऐसे कैसे बातें कर रहे हो फूंकने की। और तो वो इतने में बस उसने धक्का दिया पापा को, कॉलर पकड़ा और बात बढ़ गई। बस इतना था, क्योंकि वो अब नशे में था और वो गलत आरोप बाद में लगा रहा है सारे। तो ये थी अरीबा खान, जो बेहद ही चर्चा में है। सीएनजी पंप पर जिस तरह से झड़प हुई और जिस तरह से इन्होंने पिस्टल निकाली और जो सीएनजी भरने वाला उसके सीने से सटा दी, उस पर इन्होंने अपनी सफाई दी, अपनी बातें कही, अपनी गलती मानी है। और साथ में ये भी कहा है कि अगर जान और करियर इन दो में से किसी पर आएगी तो जान उनके लिए ज़्यादा अहम है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।